Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita, your law faculty. As you all know, the notification for IBPS SO Law Officer examination is out already, and all those who are eager to fill the form. In this video, I am going to discuss with you all how to fill the online application form for IBPS SO Law Officer examination. ऑल द स्टेप्स आई विल बी डिस्कसिंग. आपके अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट टू अस एनी टाइम एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड. You can contact us on this number also. So don't forget to subscribe. IBPS SO Law Officer Examination. How to fill the form? Why I am discussing this? Because काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन पूरी तरीके से फॉर्म आपको भरना है एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा. छोटी छोटी चीज़ें हैं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें गलतियाँ कर देते हैं एंड बाद में चेंजेस नहीं हो पाते. यू कैन नॉट चेंज इट लेटर. And one more thing, don't wait for the last moment. You can fill this form 1st November to 21st November उन लोगों ने डेट दिया हुआ है, तो 21st November का वेट मत कीजिए. फिल इट एज सून एज पॉसिबल. मैनी टाइम्स आई हैव सीन सच थिंग्स हैपन विद स्टूडेंट्स कि वो 21st या 20th November को फॉर्म फिल करेंगे और तब क्या होता है, वेबसाइट भी क्लॉग हो जाती है एंड देन देर आर मेनी इश्यूज. आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होता है, आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाती है, आप कितना भी ट्राई करो तो बाद में आप एक्सटेंशन मांगोगे फिर IBPS से. दैट शुड नॉट हैपन. सो अवॉइड ऑल दोज थिंग्स. फिल द फॉर्म एज सून एज possible. And also IBPS SO Law Officer course is available. Online course है iExamB पर. There is a flat 52% off also going on the course. So you can also check out the details of this course and prepare 50% faster with iExamB. So let's visit the detailed advertisement of iExamB. उससे पहले हम लोग ये करते हैं, पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. देन आई विल लेट यू नो कि आपको कैसे वेबसाइट एक्सेस करना है. www.ibps.in. सबको ये वेबसाइट तो पता ही है. तो वहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है. लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज हैं. यू कैन सी देयर आर मेनी पोस्ट्स फॉर IBPS. कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये. तो IT ऑफिसर, राजभाषा, एग्रीकल्चरल. तो लॉ ऑफिसर का जो पोस्ट है ये देखिए 4 नंबर पर. इसमें 10 वैकेंसीज आई हैं इस बार. ओके, सो इन 10 वैकेंसीज के लिए अगर आपको अप्लाई करना है लॉ ऑफिसर में, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, आप सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं एट अ टाइम. यू कैन नॉट अप्लाई फॉर 2 or 3 पोस्ट एट वन टाइम. कीप दिस इन माइंड. द नेक्स्ट थिंग इज हाउ यू हैव टू अप्लाई. Again, I will remind you, you can check this out. 1st November to 21st November only you can fill the application. उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा. What are the prerequisites? मतलब अप्लाई करने के पहले आपके पास कुछ चीज़ें हाथ में रेडी होनी चाहिए. Then you start applying for the फॉर्म. ये उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है. आपको आपका क्या क्या स्कैन करना होगा. यू विल हैव टू स्कैन योर फोटोग्राफ, यू विल हैव टू स्कैन योर सिग्नेचर एंड योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन. सो ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करनी होगी. फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको स्कैन करना होगा. एंड यू कैन सी दे हैव गिवन यू इन सेंटीमीटर एज वेल. बाद में फिर अपलोड करने में तकलीफ होती है. 4.5 into 3.5 सेंटीमीटर फोटोग्राफ होना चाहिए. प्रेफरेबली इट शुड बी अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड. इट शुड बी क्लियर. यू शुड नॉट वेयर एनी कैप, मफलर, एनीथिंग लाइक दैट इन योर फोटोग्राफ. मेक इट श्योर दैट इट इज़ वेरी क्लियर. सिग्नेचर भी क्लियर होना चाहिए एंड आपका थंब इम्प्रेशन भी आपका लेफ्ट हैंड का होना चाहिए. अगर कुछ इशू है आपका फिंगर में, थंब में, तो आप राइट हैंड का ले सकते हो, बट सब्जेक्टेड टू दैट ओनली. नहीं तो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन ही लेना है. मेक श्योर यू डू दीज थिंग्स करेक्टली. सिग्नेचर भी आपका प्रॉपर होना चाहिए एंड कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली. One more thing which is different for this exam is that you have to give a handwritten declaration. Now what is this handwritten declaration? You can see यहाँ पर उन्होंने फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है. I, name of the candidate, hereby declare that all the information submitted by me in this application form is correct,
ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये एक अंडरटेकिंग टाइप ऑफ है कि आप सारा इंफॉर्मेशन जो फिल कर रहे हो फॉर्म में वो बराबर है, एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यू, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग यू विल बी प्रोड्यूसिंग एट द टाइम व्हेन रिक्वायर्ड इफ सपोज यू क्वालिफाई द एग्जाम। इसका डिक्लेरेशन आपको पहले ही देना होगा। दैट शुड बी इन योर ओन हैंड राइटिंग, टाइप्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन योर हैंड राइटिंग एंड इट शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। It should not be in capital letters. Generally what happens, we prefer capital letters, but यहाँ पे उन्होंने clearly दिया है कि ये capital letters में नहीं होना चाहिए. It should be in the it should not be in capital letters. Mark this thing, very important. Not दिया हुआ है यहाँ पे, so it should be in your own handwriting only. अपने हाथ से लिखना है. Don't make anybody else write it. And the payment mode is online. एवरीबडी हैज़ टू बी रेडी विद दैट. कार्ड पेमेंट हो, यूपीआई हो, जो भी हो, तो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा. एप्लीकेशन फ़ी क्या है वो देख लेते हैं. एप्लीकेशन फ़ी इज़ 175 फॉर SC ST एंड PWBD जो कैंडिडेट्स होते हैं, एंड 850 इज़ फॉर अदर्स. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी. दैट ऑल्सो यू कैन चेक आउट. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं. आपको IBPS के वेबसाइट पर जाना होगा. IBPS यू कैन चेक आउट, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है आपके लिए. www.ibps.in पर जाना है. आफ्टर गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सी दिस. यहाँ पर मूविंग है ऑलरेडी. फर्स्ट वाला जो है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर CRP 12, so 1 November. इस पर आपको क्लिक करना होता है. When you click on this, you get this particular window, and यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स भी दिए हुए हैं, एंड यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है. अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, तो यू कैन यूज़ दैट ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड ऐड दिस कैप्चा. अगर आप न्यू हो तो यू कैन क्लिक दिस फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन. वेरी ईजी, एवरीबडी इज़ क्लियर आई थिंक. एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो FAQs के माध्यम से भी बताई गई हैं, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ. आपको मुझे पहले ये बताना था कि आपको किस तरीके से उस वेबसाइट पर पहुँचना है. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाओगे. आफ्टर दैट यू विल ऑटोमेटिकली गेट द फॉर्म, एंड जैसे जैसे फॉर्म में जो जो पूछा जाएगा उसको आप भरते जाइए. एंड आपका ऑलरेडी ये सब रेडी है, स्कैन करके अपने आपके PC में या जहाँ पर भी आप फॉर्म भर रहे हो, नेट कैफ़े पर, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखोगे. तो जब जब फॉर्म में पूछा जाएगा ये सब आप वहाँ पर अपलोड कर देना. क्या 4 चीज़ें हैं ध्यान में रखिए. फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, एंड देर इज़ अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू अपलोड. नाउ व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग इट, वो भी हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं. उन्होंने कुछ डायमेंशंस दिए हैं. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स वो डायमेंशंस चेक नहीं करते हैं, उसको उस तरीके से कंप्रेस नहीं करते हैं. जैसे फोटोग्राफ का ये डायमेंशन तो है ही, बट अपलोड करते वक्त वो 20 से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आपकी इमेज उससे ज़्यादा है तो आपको उसको कंप्रेस करनी होगी 50 KB के अंदर अंदर, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगी. देयर विल बी एन एरर. सो टेक हेल्प फ्रॉम समबडी अगर आपको नहीं आता है तो, एंड ट्राई टू मेक इट विद इन 50 KB. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ थंब इम्प्रेशन का भी जो इमेज होगा, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी विद इन 20 KB. 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उसके भी डिमेंशंस ये सारे आप चेकआउट करके इस हिसाब से उसको कंप्रेस करके रखिए व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सिग्नेचर ऑफ कोर्स कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए. कुछ भी डिक्लेरेशन भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए. एंड यू हैव टू स्कैन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड फिर उसका प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद जहाँ जहाँ फ़ोटो, सिग्नेचर, जहाँ जहाँ जो जो मांगा हुआ है वो आप सिंपली अपलोड कर दीजिए. सिंपल होगा, कुछ भी उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी है तो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर. अभी मैंने आपको ये तो बता दिया है कि फ़ीस कितना है, 175 एंड फॉर रिजर्व कैटेगरीज एंड 850 फॉर एवरीबडी एल्स. ये सब होने के बाद, आपका सारा अपलोडिंग होने के बाद आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, एंड दैट यू हैव टू सिंपली डू. आफ्टर यू डू द ऑनलाइन पेमेंट,
देन देर वोंट बी एनी चेंजेस। एडिटिंग एप्लीकेशन के लिए कुछ टाइम देते हैं वो लोग, उसमें आप चेंज कर सकते हो, बट आफ्टर दैट यू वोंट बी एबल टू डू। सो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें सही भर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली एंटर कर रहे हो। बी वेरी विजिलेंट व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म। एंड उसके बाद एक रिसिप्ट भी आएगा पेमेंट होने के बाद, वो डाउनलोड ज़रूर कर लेना और उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना। ई रिसिप्ट का प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना। हॉल टिकट तो आपको बाद में मिल ही जाएगा। So all these things, take care that you fill correctly. This they have given in the important points to be noted. ये सारा मैंने वेबसाइट पर ही निकाला हुआ है, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ गिवन ओवर देयर, वहीं से मैंने ये सब निकाला हुआ है। एंड यू ऑल्सो हैव टू फिल योर प्रेफरेंसेस फॉर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द एग्ज़ाम तभी आपसे आपका प्रेफरेंस पूछा जाएगा, दैट विच पर्टिकुलर बैंक यू प्रेफर। दो द डिस्क्रिशन लाइज विद IBPS कि आपको कौन सा बैंक मिलेगा, ये उनका डिसीजन होगा, बट स्टिल योर प्रेफरेंस इज आस्क्ड फ्रॉम यू एंड दैट यू हैव टू फिल नेसेसरीली। सो कीप दैट इन माइंड। वो भी एक डिसाइड करके रखो कि आपको कौन से बैंक के प्रेफरेंसेस फिल करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड fill all the things very correctly. Again and again I will tell you this particular thing, as that is something which is very important. And आपके अगर और कोई queries हैं, you can write to us at iexambi, hello@iexambi.com, and don't forget to subscribe. 50% faster prepare with iexambi. Thank you.